सामयिक चीज। और हम पहले ही बतौली की बिरहा वही जहाँ से शुरू हुई जहाँ इनका बिरहा खत्म। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन करके जब घर छोड़ दिए, गृह त्याग दिए, उपदेश देने लगे घूम घूम करके। इसी सारनाथ में जब पहुंचे थे उसी समय की एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई कौने लड़की के चर्चा बा, आइए जरा सा भूमिका दिखा के। 4 लाइन भूमिका बड़ा सुंदर है। लिच्छवी एक रियासत वैशाली जिला, विश्व की सुंदरी आम्रपाली सयानी। जब कली पर अली मन लुभाने लगे, क्या गजब की खिली है जवानी जुबानी। दिवाकर निशाकर हया देख करके, अवनी अचंभित हो अपनी बखानी। बनी एक गड़ी का नगर की बधू, बुद्ध की राह चलने को मन में जब ठाने। हमारे उत्तर प्रदेश से सदा पूर्वी इलाके में बिहार प्रांत की शुरुआत होती है। और जो ही यूपी का बॉर्डर देवरिया, कुशीनगर, खड्डा हो करके बिहार की तरफ पूरब की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो जो भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली कुशीनगर है, उसके बाद बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। आप जब गया की तरफ जाएंगे तो गया के बगल में पहले जब राजाओं की रियासत चलती थी तो एक रियासत थी लिच्छवी रियासत। लिच्छवी रियासत में एक वैशाली जनपद, और वैशाली जनपद में एक छोटा सा गांव, वहीं की रहने वाली एक बच्ची, और कितनी खूबसूरत बच्ची है। चर्चा ऊपर कैसन बा, एक लाइन के वाली बा, कौन के वाली बा। यह गजल बा कि अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता के दीने में, अब मजा नहीं आता के दीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने। या नबी बुला लीजिए, या परवरदिगार आलम, या नबी बुला लीजिए कभी मदीने में। सूबे का सम्मान हमारे भैया को से हार्दिक नमोबुद्धाय जय। बिरहा में कितना सुंदर भाव है, जरा सा गौर करेंगे। बड़ी अनोखी चीज बताने जा रहा हूं। लाइन कौन सी बता, हुस्न की बनावट भी, हुस्न की बनावट ऐसा एक मंजर है, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है। हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर है। आशिक मासूकाओं का, आशिक मासूकाओं प्यार का समंदर है, आशिक मासूकाओं प्यार का समंदर।
जिला जिस जिला का नाम है वैशाली। वैशाली जिला के एक राजा थे, लक्ष्मी राज्य के, जिन राजा का नाम था मनुदेव। और उसी काल की कहानी है जिस काल की कहानी हमारे भाई ने बताया। मनुदेव राजा के समय में घटना घटती है, घटना कौन सी है जरा स्वभाव देखेंगे। ललार लार ललरिया ललार लर लारा, ललार लार ललरिया ललार लर लारा, बनारे नार नरिया बनार नर नारा। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है, बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। लिच्छवी राज्य में वैशाली राजधानी है। जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, वही संसद में न्यायप्रियता का मंत्र मिला। भैया यहीं से कहानी की शुरुआत करें। घने विपिन में दोनों दंपति एक दिन आए हैं, घने विपिन में दोनों दंपति एक दिन आए हैं। पेड़ के नीचे एक अबोध सुता पाए हैं। 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, बनेगी नगर बधू भूख का आदेश हुआ। वैशाली के रहने वाले एक पति पत्नी एक दिन जंगल में रास्ता पकड़ के जात रहना है। आए बाबू जब घने जंगल में विपिन में गए तो एक आम का पेड़ रहा, अमवा की पेड़िया पेड़वा के सोरिया पर एगो छोटी मुकी लड़की सुतावला बहन 2-3 दिन को जन्मल रहा। ओई पेड़वा के सोरिया पर कोनो सुता के भाग गई रहा। जब वो दोनों प्राणी देखल तो लड़किया के उठा ले, आम के पेड़ के सोरी पर से उठौलन ले अइले घरे, तो लड़की का नाम रखला आम्रपाली। भैया हो आम के पेड़ के नीचे वो लड़की के लोग पौना प्यार से लड़की के ले आए के पल्ला फसला। वो लड़की धीरे धीरे 16 बरस के उम्र पार कर गई। जब 16 बरस से 17, 18, 21 बरस प्रवेश कैलस, जवानी के जब उम्र चढ़ल तो वो इतना सुघर भइल, वो इतना सुघर भइल कि ओकरी सुघराई का चर्चा पूरे बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व में धीरे धीरे फैले लगे कि वैशाली में लक्ष्मी राज्य राजा मनुदेव के राज्य में एक ऐसा लड़की भइल बा जैसन लड़की धरती पर कहीं है ना। लोग कहलक वो लड़की के नाम का हो तो लोग बतौलन कि उसी लड़की का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली इतना सुघर बे कि जे ही देखल देखते रह जा। राजाओं ने खत भेजना शुरू किया, लक्ष्मी राज में किया है मनुदेव। राजा अगर इस बिटिया की सगाई कहीं कर दिए तो खैरियत नहीं है। हर राजाओं ने चिट्ठी लिखा कि इस लड़की को हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम इसको अपनी औरत बनाएंगे। हम ऐसे बियाह करब, खत पर खत आवे लगल बरियाई से, ना बियाह करब तो उठा के ले जाइए, चाहे लड़ाई करे के पड़े चाहे मार करे के पड़े। अब लड़की हमारी यहाँ जाई, राजा मनुदेव घबरा गया कि हमारी राज्य में कौन ऐसा लड़की बा जौने खातिर राजा चढ़ाई करे पर तैयार हो। ऐसे नहीं ले जाएंगे तो लड़ाई करके ले जाएंगे, लेकिन उस लड़की को हम रानी बनाएंगे। राजा मनुदेव वैशाली के राजा घबरा गए, और जब घबरा गए बाबू तो ये राज्य में पता करवाए कि ये कौन लड़की है जो उसका नाम आम्रपाली है, कहाँ रहती है, किस गांव की है। कुछ जब छुटला बाबू
दूत जब गईला गांव में पता कैला तो राजा वो लड़की के बोलोलन। आज जब लड़की के बोलोलन तो देखा लड़की जब राज दरबार की तरफ ये चचा बिरहा सुन वाले पंच गोसाई ई लिखल बात बताओ थी कि जब वो लड़कियां अपने राज्य दरबार में जाए लगल ना बुझा की धरती डोल गई है, लगा कि भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, इतना सुघर रहल। आज जब आगे बढ़े लगल तो इसने सुघर दर्द हो गई। कौन दर्द बा तनी बड़का जब हमन लड़का लिया तो बिरहा में गीत आई रहल। आज भी ये गीत का कोनो जवाब ना कि देख के तोहार चोना चेहरा पलागे तोरा कुली पपी जुली रावई हो पड़ी कुली पपी जुली राव हो हमार बड़के भैया बेसन भैया गावा देख के तोहार चोना चेहरा पलागे जब वो जवानी के चमर चढ़ल लेकिन चलल राजमहल में बाबू। जब राजमहल में चलल हो तो लगल कि धरतिया फाट जाई, भूकंप आ गल, धरती डोला लगल। और लड़किया का रूप कितना सुघर हो तनी हाई देखा कि सर के बदन से सरिया 16 बरस का उमरिया का पुरस्कार, बड़ा ही सुंदर पुरस्कार आया है। जरा सा इसे ध्यान से सुनेंगे कि 16 बरस का उमरिया सारा के बदन से सरिया हो माया इतना ना लो पायल जैसे चमक चटनिया हो मानवा मयूर माना मोहन मोहनिया हो जवानिया हो भैया सोरा नगर में हो गई आशा बही के देगा आशा बके दीवाना है नाव हो
निकलल तो पूरा राज दरबार में हिलता है। पहला गेट पर जौन पहरेदार रहा शंकर, जब ओके देखला तो देखता रह काला करे, अरे ये लड़की है कि भूकंप रे। एगो देखला दूसरका से कहला दूसरका ओइया उठंग टकर टकर ताकत है, अखिया के पलकिया पलकता न बा। जब दूसरका गेट पर गई लोग आ दूसरका पहरेदार देखल तो दोनों खड़ा हुए, हाथे में का भाला भक गिर गई, छूट गई। देखत हुआ करे बाप रे बाप, ई लड़की हम के भूकंप। अब वही जा मोबाइल वाला सवा जब राज दरबार में हिलल पंचो, पूरा मंत्रिमंडल बैठा रहले पंचो, क्या खूबसूरती है। सारे लोग सन्न हो गए, ये लड़की जा रही। राजा देखत हुआ कुर्सी पर से, आज जब राजा देखल ना अनुरोध बाबू तो अखिया ऊपरा मुहवा नीचा अखिया लाल पोछिया थे, टुकुर टुकुर ताकत हुआ। कहला कि अरे बाप रे बाप, ऐसा लड़की हम जिंदगी में देखबा ना कहीं। लड़की आगे गई, आज जब लड़की आगे गई तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई, पूछत था कि सरकार बताएं, लेकिन उनका आंख या मुंह तो मोबाइल है, वो बोला वो टुकुर टुकुर टकर टकर खाली ताका ही कहे कि सरकार हमें क्यों बुलाए हैं, और राजा को बोलिए नहीं निकला। मैंने वो लड़की के खाली देखत बड़ा कितना सुघर रहल, तो मैंने अपने कलम से लिखा है सुल्तान बाबू, कितना निक रहल। तरह से गौर करिया लोग हमारी लाइन पर कि दामिनी दमक मद मस्त पढ़े लिखे साथी डॉक्टर राम भजन भैया जी तनी सहाय लाइन चार के जो लड़किया कितना निक रहल कि हम अपनी कलम से लिखले हैं, इतने में साबित हो जाए। विधा सुनने का मतलब ये है कि दिमाग में चार लाइन बैठ गई कि समझ ले कि विधा ले रहा कितना सुघर लड़की रहा, खाली हम चार लाइन बताई। दामिनी दमक मद मस्त बदन, अखिया चंदा के हाल, उठवा गुलाब के पंखुड़िया, चलिया हिरनी के चाल, बदरा घेरे पहरे अचरा, गजरा घास तलवार लहरत बलवा गलवा चूमो, लहरत गलवा बोले गैया भारत डोले। तेरा क्या नाम है? लड़किया बतौले सरकार हमके लोग आम्रपाली कहलन। कल तू ही आम्रपाली है, कहाँ है तेरा बाप, कहाँ है तेरी माँ? कल कोने लोग खड़ा हुआ। कल है लड़की तू मेरे राज की गौरव है, लेकिन मेरा राज खतरे में है। लड़किया कलश की राज खतरा में बाइकर का मतलब बा, कल तेरे कारण मेरा राज खतरे में है। अय आम्रपाली मेरे राज को बचा लो, नहीं तो मेरे राज में आफत आने वाली है। आम्रपाली कल सरकार हम कौन आफत ले देनी? गलत तोरी खूबसूरती को देख करके पूरे विश्व के राजा घबरा गए हैं और चढ़ाई करने वाले हैं। अब इज्जत हमार चल गई, मैं तुझे अपने गांव से अपने राज्य से तो बाहर नहीं कर सकता। तेरे लिए लड़ाई करूंगा तो लाखों जान चली जाएगी, लेकिन तू मेरे राज्य में रहती है, मेरी शान है, तो मेरा एक काम करोगी, पूरा राज्य बच जाएगा और तू भी बच जाएगी। लड़किया कलश की कौन काम करे के बाद तो बिरहा में बड़ा नीक तर्ज लगे। आई कौन तर्ज बाबू कि घुघरू बाजे भाभर बाजी, अरे घुघरू बाजे भाभर और बजे कर पहाड़, नौसा जोगी मंगल गावा नाचा तुलसिया नाव, नौसा
कि घुघरू जय घरुदा इसलिए तुझे काम करना होगा। लड़किया कहला सरकार कौन काम करी कि राज्य हमारे बच जाई, कहला बेस्या बन जा। बिरहा सुनने वाले हैं पंच गोसाई तनी गौर करो। आम्रपाली से राजा मनदेव ने कहा कि लड़की तू बेस्या बन जाओ और वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दो। तुम्हारे लिए मैं राज्य में सबसे खूबसूरत महल बनावा करके दे रहा हूँ। और जब तुम वेश्या बन जाएगी, लोगों को जब यह बात पता चल जाएगी तो लोग कोई नहीं आएंगे तुमको देखने के लिए और चढ़ाई नहीं करेंगे और मेरा राज्य बच जाएगा। इसलिए तू नगर बधू बन जा। लड़कियां कठुआ गई, पत्थर मार देने से कल है सरकार हमार गुनाह बाबा, यह खूबसूरतियां हमार गुनाह हो गई। उन लड़कियां की बाबू थर थर कांपत में खड़े और सोचे लगल, सोचे का लाइन क्या बेटा अरे रचनवा कैसन कैला विधनाम, अरे रचनवा कैसन कैला विधनाम, जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा, जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा, रचनवा कैसन कैला विधनाम। हे सरकार आप हमारे राजा हो और आपका आदेश है कि मैं वेश्या बन जाऊंगा, तो जो आपकी आज्ञा जो इच्छा करें कि नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं, मेरे राज्य की इच्छा है कि हमारे राज्य की इज्जत तभी बचेगी जब तुम वेश्या बन जाएगी और वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर देगी। वो लड़की नगर वधू बन के वहीं रहने लगी। आज जब राज्य में रहने लगी बाबू विरहा का गजब होकर जाता का भाई तनी सब विरहा का भाव देता। पपिहारा हरि के बोल जमी बोला, बोल जमी बोला, बोल जमी बोला पपिहारा। राजा प्रजा का सम्मान बनी गई, ये बाबू राजा प्रजा के सम्मान बन गई, आम्रपाली वैशाली का जान बनी गई। कर लगल सब ही के राज
मजबूरी में वेश्या तो बन गई जरूर, लेकिन बन बड़ी कसक है। और इधर पता चला कि बालक सिद्धार्थ वही भगवान गौतम बुद्ध अपने 8 महीने के बच्चे को सोते हुए छोड़ करके अपनी पत्नी को छोड़ करके पैराग ले चुके हैं। तो मैं जवानी में इस खूबसूरती के आलम में अगर वेश्या बन गई तो क्या हुआ। धीरे धीरे पंचो दिन गुजारे लगल, कहियो 10 गाँव कहियो 20 गाँव जो लड़चू हवा रहा बाबू। अनुरुद्ध आगे वही दुआरी उठी आई कब हमारा नंबर लगी। एक बेर हयो गए रहे संजोग से खड़े कई गो दवाई लेके गई असर हो जाएगा मुझे कोई काम ना करे। पीरहा कितना सुघर है, लड़की जब आगे बढ़े तो भाई कौन गीत कैसे लगे देखें आप पीरहा का मोड़ देखें। वेश्या बन के कोठे पर सबकी आशा सबकी इच्छा को पूरी करती थी, यही उसका काम था। लेकिन एक दिन वो करिश्मा हो जाता तन बड़ी नहीं अनुरोध वो तरह सब गावा वाला हमार निजी प्रैक्टिकल है जौन हम गौर रही बिरहा में कि यही पारा गंगा माई आओ पार जाऊं ना हो। अब बिचारा में माला हमारा रजऊ तेरा वादलू आई है। बिचारा में माला हमारा रजऊ परम पूज्य हमारे बड़े भैया स्वर्ग कि यही पारा गंगा माई आओ पार जाऊं ना हो। बिचारा में माला हमारा रजऊ तेरा वादलू हो। बिचारा में माला हमारा रजऊ जौने गलिया में लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनावे खातिर जिस महल में रह रही थी वही महल वाली गली से एक दिन वो घटना घट जाता। और घटना कैसे घट जाता तनी हाई देखी बिरा कि वही गलिया में घूमत रहल ये चाचा गलिया में घूमत रहल बिच्छू चीवर हरिया हो। सवले अम्रपाली के नजरिया पड़ली हो। सवले अम्रपाली के रास्ता से एक बौद्ध भिक्षु चीवरधारी भिक्षु भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के कुछ मांगे खाए के सामान मांगत हुवन। रास्ता पर ले जाकर भिक्षा पात्र लेके बौद्ध भिक्षु आम्रपाली छत पर से देखले बे देखते रह गए पंचो।
लेकिन भिक्षु चले गए रास्ता पकड़ के। एक दिन देखला सरकार ने फिर वही टाइम छत पर खड़ा हो गई। तौले बौद्ध भिक्षु उसी गली से फिर जाने लगे कि सरकार ने फिर आम्रपाली वही छत पर खड़ी हो गई। और तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु जो ही आए, आम्रपाली आकर डहरिए में खड़ी हो गई। खड़ा हो के हाथ जोड़ सगवा ये पंच हाथवा जोड़ के एगो बात कहले का कहले कि गलिया में घूमत रहल भिक्षु की वर भारी किया क्या बात है? बताओ भैया क्या बात है? और जो बहुत भिक्षु बेटी कह के बुलाया तो आम्रपाली आवाज हो गई। जोने चेहरा को देख के गली का हर आदमी एक टुकुर टुकुर ताका लगला। ये बहुत भिक्षु की नजर डिगी नहीं और मुझे बेटी कह के बुला रहा है। कल सरकार हमारी बात मान ली, तनी से हमारे महलिया में चलते हम सेवा कर लेती। कलश करे पगली तू वेश्या है और तेरे कोठे पर मैं जाऊंगा, तुम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहला कुछ नहीं, लोग कहेंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरण में कुछ सेवा करूँ। बहुत भिक्षु ने कहा कि लड़की मैं तेरे कोठे पर चलूंगा, लेकिन ऐसे नहीं चलूंगा। मैं जा रहा हूँ और अपने गुरु से पूछूंगा और जब गुरु बताएंगे तब मैं तेरे यहाँ कोठे पर रहूंगा। गलत ये कि दिन है 2-4 महीना रहा हम तो हर सेवा कोई चाहते हैं। आज तब का गल से लड़की मन भेद भिक्षु क्या कहा कई निवेदन भिक्षु के समाना उसके पास बताए कि सरकार एगो लड़की बा, वो हमको बुलावत बा। हम कहले हैं कि गुरु जी से आदेश लेके आई तो तू यहाँ रह। हंसने लगे और उसके बाद बहुत भिक्षु महेंद्रनाथ ने भगवान तथागत बुद्ध से आदेश पाया और आ गए वैशाली। वैशाली में जाकर के जहाँ आम्रपाली की महल थी, 4 महीना वर्षा ऋतु आप जानते हैं, जाड़ा वर्षा, जाड़ा गर्मी बरसात हमारे यहाँ 3 ऋतुएं बताई गई हैं। मुख्य रूप से
जिनमें से वर्षा काल का समय था, 1 महीना ना ये पैसो 4 महीना बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल में रुक गए। गांव का अगल बगल के लोग हल्ला कर रहे हैं आम्रपाली के बेस्या हो वो करी यहाँ तो जोगी बा जोगिया के राख ले लेगा। लेकिन बारे भगवान बुद्ध तथागत की कृपा कि 4 महीने में वो आम्रपाली नंगी होकर अर्धनग्न होकर पूरे अंग का प्रदर्शन करके लौटती थी, बोटती थी और उनके बौद्ध भिक्षु के मन को डिगाना चाहती थी। लेकिन 4 महीने बीत गए और थोड़ा भी बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के मार्ग से विचलित नहीं हुए। जब 4 महीना बीत गई, वर्षा काल बीत गई, लूट के जाए लगलन कि गुरु जी इंतजार कर रहे होंगे मुझे जाने दे। तब वो लड़कियां पैर पकड़ लेलस और आम्रपाली ने कहा कि सरकार अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेते चलो। कलश की तो जाके क्या करोगे वहां जाकर के? कलश की ये सरकार अरे जेकर चेला ऐसा तो गुरु कैसा तो हर दर्शन हम कहले तनी तो अपने गुरु का दर्शन करा देता। तब वो बौद्ध भिक्षु कहे कि नहीं, मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बिना पूछे तुझको लेके मैं नहीं जाऊंगा, मुझको जाने दे, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हारा दर्शन करवा दूंगा। फिर गए भगवान बुद्ध के लगे जाके बौद्ध भिक्षु कहना सरकार एक लड़की है वैशाली जनपद में, आम्रपाली उसका नाम है तो बेस्या, लेकिन आपसे मिलना चाहती है। तथागत भगवान बुद्ध नेत्र बंद करके मुस्कुराने लगे। बगलिया में जब भिक्षु बैठे रहल लगल कुत्ता के 4 महीना आइला हम मजा लेके अपने तो 4 महीना लहर उठ के अइला है। अब गुरु बौद्धो जी के लेके जाइए, हम भगवान बुद्ध के ले जाइए यहाँ वैशाली में आम्रपाली के यहाँ। लेकिन जब नेत्र बनने के बाद आप खुली तथागत की तो भगवान बुद्ध ने कहा कि महेंद्र मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन जा अगर उसकी इच्छा है तो मेरे पास लेके आओ। वहीं गए और बौद्ध भिक्षु महेंद्र आम्रपाली के महल में गए, आम्रपाली को साथ में लिए और लेके अइला भगवान बुद्ध की लग गए। भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, इधर समन्वय में बैठी आम्रपाली जब सामने बैठी हाथ जोड़ करके तो तथागत भगवान बुद्ध नेत्र खोलकर मुस्कुरा रहे हैं। ये बौद्ध भिक्षु शंकर तोहरिए दिल आकाश टुकु टुकु ताका सब। अब भगवान बुद्ध कला के लड़की तू कौन है रे? तब देखा बिरहा का असली मजा आता। वो लड़की से भगवान बुद्ध पूछना कि अरे पत्नी तू कौन है? तब वो अपन परिचय बतावत के का बतालो सब बिरहा में बाबा जी माई बाबू पवाला पीछे बना सुन लाए भगवान। चलो सरकार तू हमारा बात जाना चाहता तो हमारा परिचय जाना चाहता ना तो मेरा परिचय सुन लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ जाइए कि माई बाबू पौला पीछे बना सुन लाए भगवान। आयाम के तरुवर अभोध नीचे तना सुन लाए भगवान। विश्व सुंदरी राज नर्तकी ए सरकार जब हम लड़का रहली तो हमके माई बाबू आमे के पेड़ के नीचे जंगल में बोले रहला, हम आम की सोरी के लगे रखल रहे के जन बोले रहली के हुना जादल, लेकिन जे लेके आई वो हमार नाम आम्रपाली रख ले बा। आ सुना हम हई के तो अपना परिचय वो लड़की बता रही है और बताई क्या जानते हैं कि विश्व सुंदरी राज नर्तकी बेस्याबा पहचान। आया वाला नारी साचो होली मान ल बात श्रीमान। अरे तहत यज्ञ
जहर बनल मोर ताना सुनीला ए भग अरे तहबत यगिया जहर बनल मोर ताना सुनीला ए भग बेस्या कही के बोलावे जमाना सुनीला ए भग सरकार हम केकर लइका है ये तो नहीं जाना, लेकिन जवन माई बाबू हमके पौला ले आके आम के नीचे पौले रहलन तो हमार नाम आम्रपाली रखले हुए। और आज मैं राज नर्तकी थी, लेकिन मुझे मेरी खूबसूरती ने मजबूर कर दिया राजा को और मुझे वेश्या बनना पड़ा। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे मार्गदर्शन मुझे मेरा कीजिए और मुझे बचा लीजिए मेरा मार्गदर्शन करके। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर गई रोती। आज जब गिरल तो पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि आम्रपाली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 3 बार जब शांत शब्द उच्चारे तो लड़की एकदम शांत हो गई। और पहला प्रमाण मिलेला पाली ग्रंथ में भगवान बुद्ध की किताब में लिखी हुई चीज है कि वही लड़की भगवान बुद्ध के चरणों में गिरती है और भगवान बुद्ध ने पहली बार महिला बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए आम्रपाली को आगे लाते हैं। और कवि ने लिखा है आल्हा में, कैसे मुन्ना कि जैसे कबीरा मौली अरे ज्ञान का खजाना ये पंचा भगवान बुद्ध के चरण में स्थान मिला उस लड़की को। और वही आम्रपाली इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि 3 गो चीज अब इस बिरहा से 3 खोज है। अनुरुद्ध बाबू आप बिरहा पर हमारी गौर करिया सुल्तान रहो। इस बिरहा से एक नहीं 3 खोज मिलती है। पहली खोज उसी जिस राज्य में रहने वाली वो लड़की थी, वो राज्य का नाम रहा लिच्छवी। तो लिच्छवी राज्य के नाम पर बिहार के 2 रेल मंत्री हुए थे भारत सरकार में। जब उनको मौका मिला बाबू अमरुद, तो उसी लिच्छवी राज्य के नाम पर लिच्छवी एक्सप्रेस एक चलती है जो मुजफ्फरपुर से चलकर नई दिल्ली तक जाती है। उसी लिच्छवी, अब लोग कहना फलाना के मेहरारू के नाम पर,
लेकिन लिच्छवी राज्य में आम्रपाली पैदा हुई थी। उसी लिच्छवी के नाम पर लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है। और जौने राज्य में ओकर पालन पोषण भई रहल, वो राज्य का नाम रहल वैशाली। तो एगो वैशाली एक्सप्रेस चले ले, वही मुजफ्फरपुर से दिल्ली ले जाले। ओकर दूसर का नाम वैशाली एक्सप्रेस रखाई उसी लड़की के नाम पर। तीसरका आमे की पेड़ी की सोरी पर उपावल गई रहल लड़किया। तयाम का पौधा एगो बड़ा सुघर होला, आज भी बड़ा मशहूर बा। ओके लोग कहला आम्रपाली। वो आम्रपाली आम के पौधे के नीचे पाई गई थी, इसीलिए आम में खूबसूरती में सबसे बड़ा पौधा आम्रपाली के नाम से आज भी मशहूर है। एगो ट्रेन भी रखाई बा आम्रपाली एक्सप्रेस, यानी 3 एक्सप्रेस उस नाम पर, आम्रपाली एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस। 3 गाड़ियां उस लड़की के नाम पर चलती हैं। और आम्रपाली के नाम पर आम का एक पौधा मिलता है जिसको हम आम्रपाली कहते हैं। ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे प्यारे मित्र सुख दुख के साथी भैया को नहीं है दुनिया में। बिरप्पन भैया हो, राजकुमार भैया हो, जब हम बनिया बनाते थे इस क्षेत्र में आते थे भाई, पूरी जिंदगी लगा दिया समाज सेवा में, आज दुनिया में नहीं है। उनके भैया सुपुत्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे परिवार को हम नमस्ते प्रणाम सलाम करते हैं। भगवान को कृपा दें। भैया को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बिरहा के आखिरी में भगवान बुद्ध का जब ज्ञान मिलल तो आम्रपाली मशहूर होती है किस तरह से। कवि जी ने आखिरी लाइन में लिखा है बिरहा में, वो लाइन क्या है कि बनी के नगर बधू, अरे बनी के नगर बधू हम विश्व सुंदरी हरसाई सुंदरी, पावन बुद्ध के चरनिया में आई सुंदरी। बुद्धम शरणम शीलवती बंधैली बुद्ध गिरा, प्रथम भिक्षुणी बौद्ध धर्म की, अरे रखी बुद्ध की चाह, शांति बुद्ध के चरनिया में पाई सुंदरी। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी।